ગાંધીનગરના બહિયલમાં બબાલ બાદ પોલીસનું પેટ્રોલિંગ। ડીવાયએસપીએ બહિયલ ગામની મુલાકાત લીધી। ઘટના બાદ હિન્દુ સમુદાયના લોકોમાં ડરનો માહોલ છે। આરોપીઓને ફાંસી આપવાની સ્થાનિકોએ માંગ કરી। મુસ્લિમ સમાજના 1500 થી 2000 લોકોના ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો। અમારી પાસે તેમનો સામનો કરવા સિવાય કોઈ રસ્તો નહોતો। સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને લઈ અને બબાલ થઈ હતી તેમ ત્યાંના સ્થાનિકોએ ન્યૂઝ કેપિટલ સાથેની વાતચીતમાં કહ્યું। આઈ લવ મોહમ્મદ અને આઈ લવ મહાદેવનો જંગ છેડાયો છે। બે કોમ વચ્ચે જૂથ અથડામણ થતા પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો। જૂથ અથડામણમાં અનેક વાહનોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી। મોડી રાત્રે અસામાજિક તત્વોએ દુકાનો સળગાવી। જૂથ અથડામણમાં 7 થી 8 લોકોને ઈજા થઈ છે। પીએસઆઈ સહિત 3 પોલીસ કર્મચારી પણ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે। પોલીસે બેકાબુ ટોળાને કાબૂમાં લેવા માટે ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા। બહિયલ ગામ ખાતે 100 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓનો કાફલો અત્યારે ખડકી દેવામાં આવ્યો છે। ગરબા સ્થળ સહિત અલગ અલગ સ્થળ પર પોલીસને તૈનાત કરાઈ। 60 થી વધારે લોકોને પોલીસે અટકાયત કરી। तो आज विषय વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે કાજલ હિન્દુસ્તાની અત્યારે લાઈવ જોડાયા છે। કાજલબેન, સ્વાગત છે ન્યૂઝ કેપિટલમાં આપનું। આપણી બહુ મોટી કમનસીબી કહેવાય કે નવરાત્રિના દિવસો ચાલી રહ્યા છે અને અત્યારે આ પ્રમાણે હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે જૂથ અથડામણ થાય અને આપણે આ વિશે ચર્ચા કરવી પડે। સૌથી પહેલા તો આખી ઘટના બહિયલ ગામની થઈ છે, એને લઈને આપની પ્રતિક્રિયા। બેન, આનો રિપ્લાય હું આપને ગુજરાતીમાં ન આપીને હિન્દીમાં આપું, જેતે કરતાં આખા ભારતને ખબર પડે કે ગુજરાતમાં આ જિહાદીઓનો કેટલો આતંક વધી ગયો છે અને એક પણ ત્યોહાર ગુજરાતીઓને શાંતિથી મનાવવા નથી દેતા ગુજરાતના मुसलमानों। तो आपने जैसे बोला ये बहन की हिंदू मुस्लिम के बीच में हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं हुआ, ये मुसलमान हैं जो टोड़े में आते हैं, जो झुंड में आते हैं और हिंदुओं पर अटैक करते हैं। इनको पता है कि हिंदुओं का त्यौहार चल रहा है नवरात्रि। एक तरफ ये सो कॉल्ड भाईचारे की बात करते हैं, कौमी एकता की बात करते हैं। इनकी कौमी एकता और भाईचारा कहाँ चला जाता है जब हिंदू त्यौहार चलता है। ये लोग जिस तरह से नवरात्रि में माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी हिंदू बहन बेटियां क्योंकि नवरात्रि में रास गरबे लेती है, इनकी इसी हरकतों से हमारी बहन बेटियां डरे और हमारी बहन बेटियां घर से बाहर ना निकले और गुजरात में अशांति फैले, गुजरात में हिंदुओं के मन में डर का माहौल बढ़े और हिंदू अपने ही त्योहारों पर घर से बाहर निकलना बंद कर दे। ये है पूरा इनका एजेंडा और ये पूरी इनकी मॉडेस्ट ऑपरेंडी। बिल्कुल काजलबेन, कारण के આપણે આ પહેલા પણ ઘણી બધી વખત આ જ પ્રમાણેની પ્રવૃત્તિઓનો સામનો કરી ચૂક્યા છે। પછી એ ગણેશજીની પ્રતિમા પર ઈંડા ફેંકવાની વાત હોય કે શિવજીની સવારી પર પથ્થર મારવાની વાત હોય અને હંમેશા આ જ કોમના લોકો આ પ્રમાણેની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે। હવે નવરાત્રિમાં પણ આ જ પ્રમાણેની વસ્તુ થઈ હોય। ગઈ નવરાત્રિમાં પણ એક ગામમાં આ જ રીતની વસ્તુ થઈ હતી, પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો, લોકોને ડરાવવા ધમકાવવામાં આવ્યા હતા। ફરી એક વખત આ જ વસ્તુનું રિપીટેશન થઈ રહ્યું છે। आ अटकवी हवे कितनी जरूरी? सबसे पहले तो हम गुजरात डीजीपी से अनुरोध करते हैं, गुजरात के गृह मंत्री से अनुरोध करते हैं कि आप जिन लोगों को डिटेन किए हो, इन आरोपियों को तो आप पकड़ रहे हो, पर इसके पीछे के मास्टरमाइंड को तो पकड़ो कि कौन है जो प्लानिंग कर रहा है। एक सेकंड में तो 2000 लोग मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसका मास्टरमाइंड कौन है, किसने फंड किया है, प्लानिंग किसकी थी, इन सब लोगों के फोन डिटेन करो, पता चले कि कौन सा मुल्ला मौलवी या कौन सी मस्जिद से इनको आदेश आ रहा है कि ये इस तरह का कृत्य करे। ये अभी नया इन्होंने आई लव मोहम्मद का चालू कर दिया और आई लव मोहम्मद के नाम से ये जो आप बैनर दिखा रहे हो ये ले लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं हम मोहम्मद से प्यार कर रहे। तो क्या अब तक तुम मोहम्मद से प्यार नहीं करते थे? हिंदू त्योहार आया तो हिंदू त्योहार खराब करने के लिए आप ये कर रहे हो कि अगर शोभा यात्रा निकलती है तो ये लोग ये तर्क देते हैं हिंदुओं पर हमला करते हुए कि हमारे मस्जिद के बाहर से निकले, इन्होंने डीजे बजाया, इन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, तब ये कहते हैं। तो हिंदुओं ने वो भी जाने दिया कि चलो छोड़ो, इनके एरिया से नहीं जाते। वैसे तो इनका एरिया हमारा एरिया कुछ नहीं होता, ये भारत हिंदुओं का है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं की भूमि है। फिर भी हिंदू शांति चाहता है, इसलिए हिंदू इनके एरिया से नहीं निकलता। तो अब हिंदू जहां गरबा पंडाल लगा के गरबा खेल रहा है तो वहां इनको गरबा पंडालों में घुसना है, गरबा के बाहर से घुसना है। जहां गणपति की स्थापना है वहां ये बाहर से निकलते हैं, गणपति की मूर्ति खंडित करते हैं, माँ जगदम्बा की मूर्ति खंडित करते हैं, उस पर ये थूकते हैं, गणपति की मूर्ति पर थूकते हैं, उस पर सीमन फेंकते हैं। तो ये क्या लग नहीं रहा हमको कि ये जानबूझकर प्रोवोक करते हैं, ये चाहते हैं कि झगड़ा हो। एक तरफ ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा को अलाउ नहीं करता इस्लाम, इस्लाम किसी भी नाम पहचान चेहरे को अलाउ नहीं करता,
अब ये आई लव मोहम्मद के नाम का बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लेकर ये कहीं भी बैनर पोस्टर चिपका रहे, क्यों चिपका रहे? इसके पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि ये चाहते हैं कि कहीं भी जाकर ये पोस्टर चिपकाए और गलती से अगर पोस्टर नीचे गिर जाए या गलती से कोई इस पोस्टर को फाड़ दे या कल को मेरे घर के बाहर आकर ये आई लव मोहम्मद लगाएंगे और मैं उस पोस्टर को हटाती हूं तो ये मेरे सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे। गुजरात के किशन भरवाड़ का एग्जाम्पल क्या है? इनको अशांति चाहिए, इनको हर हाल में भारत में सिविल वॉर करवानी है, इनको हर हाल में भारत में गजवाए हिंद करना है, इनको हर हाल में भारत में कब्जा करना है और हिंदुओं को डराना है, हिंदुओं का धर्मांतरण करना है, लव जिहाद लैंड जिहाद करना है। इसलिए ये सारे षड्यंत्र करे जा रहे हैं और ये कोई ये कोई अचानक से नहीं हो रहा है, ये कोई सहयोग नहीं है, ये पूरा पूरा प्रयोग है। गुजरात में किशन भरवाड़ ने इतना कह दिया कि एक सोशल मीडिया स्टेटस डाल दिया कि कृष्णा इज द गॉड, तो इन्होंने उस बात पर सर तन से जुदा कर किशन भरवाड़ की हत्या कर दी, इन्होंने कमलेश तिवारी की हत्या सर तन से जुदा कहकर कर दी, इन्होंने उमेश कोले कन्हैयालाल दर्जी की सर तन से जुदा कहकर हत्या कर दी, इन्होंने पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये आई लव मोहम्मद का पूरा चालू कानपुर से इन्होंने किया है, मगर पिछले वर्ष इन्हीं नवरात्रि के दिवसों में जब राम गोपाल मिश्रा बरईच का माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने जाते हैं तो ये राम गोपाल मिश्रा को घर में खींचकर उसके ऊपर 35 छर्रे मारकर उसको करंट देकर उसके नाखून नोचकर धार हथियार से उसकी हत्या कर देते हैं, ये कहकर कि गुस्ताखे नबी मतलब हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता। तो वो अगर लॉजिक हम देखें तो अभी ये नवरात्रि में हमारे नवरात्रि पंडालों के बाहर जाकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर खड़े हैं, तो फिर हिंदू को भी यही करना चाहिए ना फिर, क्योंकि इनको तो यही भाषा समझ में आती है। ये खून चूसने वाले ब्रेन डेड ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज है, इनको सिर्फ कत्लेआम करना आता है, इनको अशांति मनानी आती है, इनको हिंदू शांति से त्योहार मनाए, इनको ये नहीं चाहिए। उसके लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है कि ये चाहते हैं भारत में दंगा हो, कि कहीं भी जाके पोस्टर चिपका दे और फिर ये पहली लाइन लिखते हैं कि हमारे नबी के नाम पर यदि हम पर एफआईआर होती है या हमारे मोहम्मद के नाम पर हम पर एफआईआर होती है तो हमें एफआईआर स्वीकार है, मगर हम इस बार तो जंग ऐलान करते हैं। तो ये चाहते हैं कहीं भी ये पोस्टर लगाए और ये चाहते हैं वो पोस्टर गिरे या कोई उस पोस्टर को फाड़े या कोई उस पोस्टर को हटाए, तो ये मारपीट पर आएगी। ये अगर तुम्हारा पीसफुल प्रोटेस्ट है तो सर तन से जुदा के नारे क्यों लग रहे हैं? अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट है तो ये पुलिस वालों को क्यों दौड़ा के मार रहे हैं? उस पुलिस वाले की लिंच कर देते हैं। ये यूपी में इन्होंने गोधरा में घुसकर पुलिस वालों पर अटैक किया और पुलिस चौकी तोड़ी है। एक आम इंसान, हमारे जैसे साधारण इंसान और परिवार की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ये पुलिस वाले लेते हैं। अब ये इन पुलिस वालों को मारते हैं, मतलब इनकी दुश्मनी हर उस व्यक्ति से है जो अल्लाह को, जो मोहम्मद को नहीं मानता। हम दिन में 5 बार इनका भौपू सुनते हैं जो ये कहता है 4 बार चिल्ला कर कि अल्लाह सबसे बड़ा है, जो कहता है मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं, ये 2 बार बोलता है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये 2 बार बोलते हैं। आओ नमाज की ओर, आओ सफलता की ओर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये 2 बार बोला जाता है। और अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं है, ये बोला जाता है इनकी नमाज में। हिंदू वो भी सहन कर रहा है कि भाई हमें शांति चाहिए, कोई बात नहीं, हमारे घर तक इनके जोर जोर से भौपू बचे। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इतनी लाउड आवाज में ये नहीं कर सकते, स्पीकर हटाओ, मगर पुलिस भी हटाने से डरती है, सरकारें भी इनके स्पीकर हटाने से डरते हैं। हिंदू तो वैसे ही बेचारा डरता है, हिंदू तो है ही टॉलरेंट, हिंदू को आता नहीं है मारना काटना सर तन से जुदा, क्योंकि हम तो शांति और सद्भाव का मैसेज देने वाली कौम है, धर्म है। तो इस वजह से हिंदुओं को प्रताड़ित करना, ये है भाईचारा इनका। गणपति पर तोड़ते हैं मूर्तियां और नवरात्रि में इनको आना है गरबा खेलने हमारे पंडालों में। कब तक सहन करेगा हिंदू? બિલકુલ કાજલબેન, કારણ કે આપે કહ્યું કે અમુક લોકોને પકડવામાં આવે છે અને પછી એમનું સરઘસ કાઢવામાં આવે અને ખાલી થોડાક જ લોકો પકડાય છે। આની પાછળની જે મોટી માછલીઓ છે એ નથી પકડાતી। આની પહેલાં પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે કે જેટલા પણ આરોપીઓ પકડાય એમની પોલીસ સર્વિસ કરે, એમનું સરઘસ કાઢે લોકોની વચ્ચે અને પછી બસ ભૂલી જવાનું અને પછી ફરીથી આવી કોઈ ઘટના થાય એટલે આપણે પછી બધા ડોટ્સ કનેક્ટ કરીએ। એટલે આવી ઘટનામાં ક્યાંક મોટા માથાઓની સંડોવણી પણ સામે આવી શકે, આપનું શું માનવું છે?
है ही है, पूरा फंड इसमें इन्वॉल्व है। कोई फ्री में पत्थर मारता है क्या मेरी बहन, आप मुझे बताओ? कोई फ्री में घर से बाहर निकलेगा पत्थर मारने के लिए? कोई ये अचानक से इनका आई लव मोहम्मद कैंपेन चालू हो जाता है नवरात्रि में, क्योंकि इनको हिंदू त्योहारों को डिस्टर्ब करना है। इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? मैं तो गुजरात राज्य सरकार से कहती हूँ कि बैक टू बैक इतनी घटना है, और ये कहिए कभी ये जूनागढ़ की पुलिस चौकी पर हमला कर पुलिस वालों को घायल करेंगे, कभी ये गोधरा में अटैक करेंगे, कभी ये कर्नावती में अटैक करेंगे, कभी ये यहाँ पर अभी जो अटैक कर रहा है इन्होंने पुलिस वालों पर और पुलिस चौकी पर और आम लोगों पर, ये हर जगह अटैक करते। तो आप उस मास्टरमाइंड का, इनके दो लोगों के दो पैर तोड़ने से, सरगस निकालने से क्या काम खत्म होता है? आप इनके मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ते? ये 2 टके के चवन्नी छाप अठन्नी छाप लोगों के आप सर्कस निकाल रहे हो, इनका मास्टरमाइंड कौन है उसको बाहर निकालो ना, उसका सर्कस निकालो, पब्लिक में करो वो डॉक्यूमेंट कि भाई इनके मोबाइल को सर्विलियंस में डाला, कौन कौन लोग है, कौन कनेक्शन में है, कौन सा मुल्ला मौलवी मिलवा हुआ, कौन सा नेता इनको फंड कर रहा है। आप और हम तो पैसे नहीं दे रहे, तो कहां से आ रहा है ये पैसा? तो उसका क्यों नहीं निकालते? उसका नाम पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते राज्य सरकार? जबकि सबसे ज्यादा आहत हो रहा है एक आम इंसान, एक गुजरात का आम नागरिक परेशान हो रहा है। तो उस आम नागरिक को जानने का पूरा अधिकार है कि जो ये अशांति फैला रहा है, जो इसका मास्टरमाइंड है, जो फंड दे रहा है, वो कौन है, उसका नाम क्या है। जाहिर में उसके पब्लिक पोस्टर लगाओ, पब्लिक में उसके पोस्टर लगाओ, तो लोगों को पता चलेगा। ना हमारी बेटियां सुरक्षित, ना बहनें सुरक्षित, ना जमीन सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित। हर जगह कब्जा कर रहे हैं, हर जगह अशांति फैला रहे हैं। सर तन से जुदा का नारा, क्या मतलब होता है इस नारे का? किसी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ये लोग। मेरे खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगाए, क्यों लगाए? अब मेरे को इस बात से भी आपत्ति है कि जो लोगों ने आई लव महादेव के पोस्टर इनके सामने प्रतिकार के लिए लगाए। भाई क्यों लगाना है तुमको आई लव महादेव का पोस्टर? महादेव तो एटर्नल गॉड है, महादेव इज द गॉड, महादेव इज द एटर्नल गॉड। तो वो भगवान का किसी से तुलना कर क्यों रहे हो आप लोग? यदि हिंदुओं को इनका प्रतिकार करना है तो उतरो आप भी सड़कों पर, जिस तरह से ये उतरते हैं। यदि हिंदुओं को प्रतिकार करना है तो एक साथ बड़ा आंदोलन करो कि भाई ये तो सहन नहीं किया जाएगा। हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना चाहिए। कभी महादेव की किसी और से तुलना हो सकते है, आप उसको इनके साथ समावेश कर रहे हो, सेम आई लव महादेव के पोस्टर लेके खड़े हो, क्यों खड़े हो भाई? जब महादेव ही सर्वे सर्वा है, महादेव ही शाश्वत है, महादेव ही आदि है, वही अनंत है, वही शिव है, वही शक्ति है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही मृत्यु है, वही सर्वे सर्वा है, वही भगवान है। तो उसका किसी के साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? आप तख्ती लेकर करना है तो अपना अलग निकालो ना, अलग तरीके से निकालो। इनके एजेंडा को आप कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? एक महादेव भक्त होने के नाते मन में ये पीड़ा है मेरी कि क्या हमारे महादेव इतने कमजोर, इतने छोटे हैं कि इनकी स्टाइल में हम इनको आई लव महादेव के पोस्टर लेकर घूमे जा रहे हैं? बनाओ ना पोस्टर के महादेव इज द इटर्नल गॉड, महादेव इज द ओनली गॉड। બિલકુલ કાજલબેન, કારણ કે જે મુસ્લિમ ધર્મગુરુઓ છે એ હંમેશા શાંતિની વાત કરતા હોય, પછી રથયાત્રામાં આપણે જોયું કે કબૂતર ઉડાડવામાં આવે, રથયાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવે અને ભાઈચારો વધારવાની વાત કરવામાં આવે, પણ આવી જ્યારે પ્રવૃત્તિ બને બીજા હાથે આપણે જોઈએ કે આ પ્રમાણેની ઘટના બને, લોકોના ઘરો સળગે, પથ્થરમારો કરવામાં આવે, દુકાનો સળગે, ત્યારે બધી શાંતિની વાતો ક્યાં જાય છે? ત્યારે આ જે ધર્મગુરુઓ છે એ શા માટે સામે નથી આવતા ખુલીને? यही तो हमारा प्रश्न है कि ये सो कॉल भाईचारा गैंग कहाँ चली जाती है जब इनके लड़के आतंक मचाते हैं। तो इनकी मस्जिदों से जो 5 बार भोंपू बजता है उसमें एक बार ये भी बचा दो कि मुस्लिम लड़कों आतंक मचाना बंद करो, मुस्लिम लड़कों हिंदुओं के त्योहारों पर आतंक मचाना बंद करो, मुस्लिम लड़कों गणपति की मूर्ति तोड़ना बंद करो, मुस्लिम लड़कों नवरात्रि पंडाल में घुसकर हिंदू बहन बेटियों को फंसाना, उनको ड्रग्स देना, उनको नशा देना, उनको ब्लैकमेल करना और उनके साथ लव जिहाद करना बंद करो, मुस्लिम लड़कों गौ हत्या बंद करो, मुस्लिम लड़कों गौ तस्करी बंद करो, मुस्लिम लड़कों मोरबी के मणि मंदिर पर जो अवैध दरगाह बनाई हुई है ऐसे अवैध कब्जा करना बंद करो, मुस्लिम लड़कों जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद का उस पर जो अवैध कब्जा किया है वो जमीनों को खाली करो, शिव मंदिर पर कब्जा किया है उसको खाली करो। ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये कहाँ चले जाते हैं सारे भाईचारा की वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले इनके मुल्ला मौलवी? ये क्यों नहीं कंट्रोल करते इनके लड़कों को? क्योंकि यही लोग भेजते हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये पब्लिक में आना चाहिए। 2 लोगों को ये चवन्नी अठन्नी छाप 2 लोग 50-100 रुपए में बिकने वाले, ये पंचर साटने वाले, ये लड़के, इनको 2 लकड़ी मारकर इनका सरगस निकालकर पुलिस क्या साबित करना चाहती है? हमारे तो पुलिस पर प्रश्न उठ रहे हैं कि पुलिस इनके मास्टरमाइंड का सर्कस क्यों नहीं निकालती है, इनको पब्लिक में क्यों नहीं लाती है इनके मास्टरमाइंड को?
पूरी पुलिस चाहे वो सब कुछ कर सकती है, किसी का भी इतिहास निकाल सकती है। कौन है इसके पीछे? लाओ ये साजिश, क्यों नहीं एक्सपोज करते इसको? बस छोटा सा करके हिंदुओं को खुश कर देना, बड़ी बड़ी बातें कर देना, ऐसे बात नहीं बनती है। हर शोभा यात्रा पर ये लोग इसी तरह से हुड़दंग मचाते। कब तक हिंदू सहन करेगा? कब तक हमारी सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी? और फिर हम बोलते हैं तो हम तो हो गए हेट मॉन्गर, हम तो हेट स्पीच देते हैं। वो कर रहा है तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं तो हम हेट स्पीच है। वो हमारी मूर्तियां तोड़ रहा है, वो सेक्युलर है, हम उसको खाली उसी की भाषा में जवाब दे रहे तो हम कम्युनल हो गए। हम जय श्री राम बोलते तो कम्युनल हो गया। वो आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर लेकर हमारे पंडालों में घुस रहा है तो वो सेक्युलर हो गया। इतना बड़ा अत्याचार और इतना बड़ा अन्याय हिंदू का अपने ही देश में, तो हिंदू को समझने की आवश्यकता है कि घनघोर चल रहा है युद्ध। अभी ये आज 2025 में ये हालत है, ये गजवाए हिंद चल रहा है। ये लोग लद्दाख में क्या कर रहे हैं आप देख लो। ये ज़ैन जी के नाम पर जिस तरह से इन लोगों ने लद्दाख में आगजनी करी है, उसके मास्टरमाइंड भी यही लोग निकलेंगे। अब देखो कौन है लोग। बहुत बड़ा कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा चल रहा है भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता को तोड़ने का। भारत की सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो इनको प्रयास करना है, क्योंकि इनको पता है इनकी सरकार आ नहीं रही है, ये बिलबिलाए हुए है। तो अब ये सोचते कि हमने जो नेपाल में किया, हमने जो बांग्लादेश में किया, पाकिस्तान और चाइना तो बैठे ही आतंकवादी और फंड देने के लिए, तो अब हम यही काम भारत के अंदर करेंगे। मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती, मैं घर से बाहर सुरक्षित नहीं जा रही हूँ। मैं अपने बच्चों को गरबा पंडालों में भेज नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमें असुरक्षा लग रही है, हमें डर लग रहा है। हमें पता है कि ये कभी भी हत्या करेंगे, ये कभी भी सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, ये कभी भी बहन बेटियों को उठा के उनका रेप कर देते हैं। कौन है सुरक्षित? हिंदू है अपने देश में सुरक्षित। બિલકુલ કાજલબેન, કારણ કે જે પ્રમાણે આખી ઘટના બની છે, જે બહિયલ ગામની ઘટના છે એવી પહેલાં પણ ઘટના બની ચૂકી છે અને એ જ વખતે તમારી સાથે પણ ચર્ચા કરી હશે, બાકીના જેટલા પણ સનાતન ધર્મના જે ધર્મગુરુઓ છે આપણા એમની સાથે પણ અમે ચર્ચા કરી હશે। બધા વાતો કરે છે, બધા સરકારમાં રજૂઆત કરે છે, પણ એવા કોઈ જ કાયદા નથી બનાવવામાં આવ્યા કે પછી એવા કોઈ જ ઉદાહરણ સ્વરૂપ પગલાં નથી લેવામાં આવ્યા જેના કારણે આવી બધી ઘટનાઓ બનતી અટકે। એટલે આપ શું ઈચ્છો છો, શું થઈ શકે એવું સરકાર દ્વારા એવું શું કરવામાં આવે જેના કારણે આ બધી ઘટના ફરી ન થાય? पहली बार तो सरकार को सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले लोगों पर धाराएं ऐसी लगानी पड़ेगी जो देशद्रोह की धारा होती है, जो किसी की सिक्योरिटी से रिलेटेड धारा है। इस पर जान से मारने की धमकी देना और जान से मारने वाली जो धाराएं लगती है वो धाराएं लगाओ। इसको नेशनल सिक्योरिटी मुद्दे से जोड़ो। आए दिन पत्थरबाजी हो रही है, इन पत्थरबाजों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इन पर, इन धाराओं के अंतर्गत इनको डालो। नहीं तो ये तो 24 घंटे में टेबल जामीन लेकर छूट जाते हैं। ये पत्थरबाज को तो 24 घंटे में छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद ये फिर वही हरकतें करेंगे क्योंकि इनको पैसा और फंड आ रहा है। इनको आइडेंटिफाई कर इनके जितने भी अवैध अतिक्रमण, इनकी पूरी बस्तियों को उजाड़ो, क्योंकि जिस बस्ती में ये रहते हैं, जो बस्ती में इन सांप और सपोलों को पाला जा रहा है, उन पूरी बस्तियों पर बुलडोजर एक्शन होनी चाहिए। इन लोगों को जेल से जामीन नहीं मिलना चाहिए और इन लोगों का सोशल तरीके से बॉयकॉट स्टार्ट हो जाना चाहिए। सरकार अपना काम करे या ना करे, यहाँ पर तो बात यह है कि पब्लिक को भी अब जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक को ये देखना पड़ेगा कौन सुरक्षित है, कौन सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सरकार और पुलिस यहाँ भी है, पर ये तो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, ये तो पुलिस को मार रहे हैं, ये तो दौड़ा दौड़ा के पुलिस को पीट रहे हैं, ये तो पुलिस चौकी पर आग लगा रहे हैं, पुलिस चौकी को तोड़फोड़ कर रहे हैं। इनको है क्या कानून का या सरकार का डर? तो आप कानून बनाकर क्या ही कर लोगे, इनको है किसी चीज का डर? तो ये जिस भाषा में समझते हैं इनको उस भाषा में समझाओ। ऐसे कई छंगुर बाबा जलालुद्दीन घूम रहे हैं, एक एक मुल्ला मौलवी को 500 करोड़ का फंडिंग हो रहा है। यहाँ हर गली नाके कूचे में ऐसे अनेकों मुल्ला मौलवी बैठे। आइडेंटिफाई करो और इनको सबको जेल में डालो। બિલકુલ કાજલબેન, કારણ કે આપણે જોઈએ છે કે એવી કોઈ પણ રીલ બનાવવામાં આવે, સોશિયલ મીડિયા પર અપલોડ કરવામાં આવે, પછી એ કોઈ વેપન સાથેની હોય કે કોઈ પણ એવી રીલ હોય જે પોલીસની નજરમાં આવે, વાયરલ થાય તો પોલીસ એની પર તરત કાર્યવાહી કરે છે, એ લોકોને માફી મંગાવડાવે છે। પણ આ પ્રમાણે જ્યારે કોમી વિખવાદ થઈ શકે કે પછી ધાર્મિક લાગણી દુભાય, એ પ્રમાણે જો કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવામાં આવે તો એની ઉપર જ્યાં સુધી કાર્યવાહી થાય ત્યાં સુધી બહુ લેટ થઈ ગયું હોય છે। એટલે આપને એવું લાગે છે કે સોશિયલ મીડિયા પર પણ અમુક હદ પર રોક લગાવવી જરૂરી છે?
सारी रोक और सारे रिस्ट्रिक्शन तो हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों को तो फुल छूट दे दी गई है। ये ऊपर से एक स्पेशल पास लेके जमीन पर टपके है कि ये जब चाहे जो चाहे जहां चाहे वहां वो कर सकते हैं, वो किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत कर सकते हैं, वो किसी का भी सर तन से जुदा कर सकते हैं। मगर हिंदुओं के लिए हर तरह से रिस्ट्रिक्शन है। अगर आज मैं जब इनके खिलाफ बोल रही हूं, मुझे नहीं पता अगले पल मुझे अंदर डाल दिया जाएगा, मेरे पर नए केस लगा दिए जाएंगे। वैसे ही इतने केस लगा दिए क्योंकि इन लोगों को एक्सपोज कर रही हूं। मगर वो जो कांड कर रहे हैं वो दोषी नहीं है, मगर इनके कांड को पब्लिक के सामने लाना तो काजल विवादित हो जाती है और हम जैसे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। मतलब सारे कायदे कानून इस देश में हिंदुओं के लिए है। हिंदू अपने देश में तीसरे दर्जे का नागरिक बन चुका है, थर्ड क्लास सिटीजन, जिसको हर बात के लिए परमिशन लेनी है। इन्होंने जो शोभा यात्रा निकालता है हिंदू तो परमिशन लेनी है, मगर ये आई लव मोहम्मद के नाम पर इतना बड़ा मोर्चा पूरे देश भर में कर रहे हैं, इन्होंने किसी से परमिशन ली है क्या? ये कहीं भी सार्वजनिक जगह पर जाकर आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े बैनर चिपका रहे हैं। हमको एक छोटा सा झंडी लगाना पड़ता है भगवा ध्वज, तो हमको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ये कहीं भी जाके चिपका रहे हैं तो इनको कैसे परमिशन मिल जाती है? सूडान में वो जलाते हैं कुरान की प्रतिमा, मगर कच्छ में बिना परमिशन के कुरान का अपमान किया स्वीडन में, तो उसके लिए ये लोग यहाँ पर बहुत बड़ा मोर्चा करते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। ये यहाँ पे सर तन से जुदा के नारे लगा देंगे कच्छ में। कहीं और देश में फिलिस्तीन में हो रहा है तो फिलिस्तीन के समर्थन में ये भारत में भी छोड़ो, ये हमारे गुजरात के अंदर इतना बड़ा ये रैली निकालते हैं और इनको परमिशन तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो स्पेशल है ना, अल्लाह के बंदे। इनको सब कुछ फ्री में चाहिए, इनको सब कुछ फ्री में मिलना भी चाहिए, इनका अधिकार है। कुछ लोग एक सेकंड जी, તો જે પ્રમાણે કાજલ હિન્દુસ્તાની જેઓ પણ પોતાનો મત રજૂ કરી રહ્યા છે, તેમની વાત રજૂ કરી રહ્યા છે। કાજલબેન, અવાજ મળે છે મારો? हाँ मिलिए। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ लोग डेबिट कार्ड लेके घूमते हैं, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हैं, मगर भारत का मुसलमान अपनी जेब में विक्टिम कार्ड लेके घूमता है कि अब ये मोहम्मद के पोस्टर कहीं भी लगाएंगे, अगर भूल से पोस्टर गिर गया तो ये सर तन से जुदा करेंगे, ये हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे, फिर ये विक्टिम कार्ड लेके घूमेंगे कि भाई हमारा पोस्टर गिला दिया, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर ली, और फिर ये हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। इनको यही चाहिए कि देश में आतंक मचे, इनको यही चाहिए कि देश में ये सारा अशांति फैला रहे। બિલકુલ, એટલે જે પ્રમાણે આવી માનસિકતા છે લોકોની, એ માનસિકતાને હવે બદલવી પડશે ને એના માટે હવે આપણે જ એક થવું પડશે। ખાલી વાતો કરવાથી નહીં થાય, હવે આપણે પણ મજબૂત બનવું પડશે। એના માટે સરકાર પાસેથી આપને કેવી અપેક્ષા છે? કારણ કે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ઘણી વખત જાહેર મંચ પરથી પણ કહેતા હોય છે કે લવ જેહાદનો મામલો હોય કે અન્ય પણ કોઈ પણ મામલા હોય, જે પણ ગુનેગાર હશે એને છોડવામાં નહીં આવે। એટલે આજે 1500 થી 2000નું મુસ્લિમ સમાજનું ટોળું એકઠું થાય, આ પ્રમાણે દુકાનો સળગાવે, લોકો પર હુમલો કરે। લોકોમાં અત્યારે એટલો ભયાનક ડર વ્યાપેલો છે ગામમાં, એ લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે હવે અમને અમારા ઘરમાંથી બહાર નીકળતા પણ ડર લાગે છે। એટલે આવા લોકોને હવે અલગ પાડવા અને એમને સૌથી વધારે સજા અપાવવી જરૂરી છે। पहले बहन हमें लगता था कि ये मोदी का गुजरात है, मगर अब ये मोदी का गुजरात नहीं रहा, ये मुल्ले का गुजरात बन चुका है। यहाँ मुल्ला जो चाहेगा वो खुलेआम करेगा, इनको कोई कानून व्यवस्था का डर नहीं है। बातें करना एक साइड में है, इन पर एक्शन ऐसा लो कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी कांपे इस तरह की हरकत करने से। 1-2 लोगों को मार पीट कर बातें करने से और सरगस निकालने से कुछ नहीं होगा। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारी सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, इन मुल्लों के पाप का घड़ा भर चुका है। अगर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से डर लगता है तो फिर हिंदुओं को छूट दे दो। हिंदू अपने आप में सक्षम है, उसको सबको अच्छे से जवाब देना आता है। और हमारे तो अभी उपासना के दिवस चल रहे देवियों के, और देवी ने तो 9 दिन में ऐसे कई अनेक राक्षसों का नाश किया है। तो गुजरात की नारी शक्ति को पावर दे दो। इन दिनों में हमको भी अच्छे से आता है ऐसा महिषासुरों का, ऐसे चंड मुंड शुंभ निशुंभ का, ऐसे रक्त बीजों का नाश करने के लिए हम सज्ज है। और हमें छूट दे दे सरकार, यदि वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकती तो इस देश की हिंदू समाज की नारी शक्ति इनको कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानती है। બિલકુલ, આભાર કાજલબેન, આપ અમારી સાથે જોડાયા અને આ ચર્ચા